गिरिराज नायर जी, ये जो बात समझने वाली है वो दो बातें हैं। जैसा नफीस ने कहा कि राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भक्ति दोनों में बहुत झीना सा अंतर है। अब चूंकि वंदे मातरम में वंदे आ रहा है, यानी वंदना आ रही है, जो इनके धर्म में अल्लाह के अलावा और किसी की नहीं की जा सकती, अपने माता पिता की भी नहीं की जा सकती, तो इसे अनिवार्य कर देना उस लाइन के बाहर है जिसको ये फॉलो करते हैं। सीधी सी बात है कि इस देश के मुसलमानों ने राष्ट्र प्रेम की कई मिसालें दी हैं और आगे भी देते रहेंगे। जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया तो एक मुसलमान बेटी ने आकर ही उसकी जानकारी दी। सवाल यह है कि क्यों इस जीने से अंतर को समझना जरूरी नहीं लगता कि मुसलमान राष्ट्र प्रेम से पीछे नहीं है, लेकिन भक्ति वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उनका धर्म उन्हें इजाजत नहीं देता। जब वो अपनी मां की भक्ति नहीं करते तो फिर भक्ति के नाम पर उन्हें अनिवार्यता उन पर लाद देना, ये क्या सही है? देखिए अनुराग, सबसे पहली बात तो हम सबको जानना चाहिए कि आज़ादी यानी स्वतंत्रता की लड़ाई जब चल रही थी और जब स्वर्गीय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने ये वंदे मातरम का लेखन किया था, अखंड भारत, चाहे लाहौर हो, पेशावर हो, क्वेटा हो, यहाँ ढाका हो, चिटगांग हो, दिल्ली हो या गुजरात के कई जो भी है, पूरे देश के लोगों ने, चाहे वो उसका कोई भी मजहबी बैकग्राउंड हो, सभी लोगों ने वंदे मातरम गाया था। ये बीमारी कहाँ से शुरू होती है? आज़ादी के बाद जैसे जैसे कांग्रेस की सरकार आई, केवल बांटो और राज करो के अंतर्गत मुसलमानों के अंदर एक भय पैदा करने और एक वो मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना और उनका तुष्टीकरण करना, वहां से ये बीमारी शुरू है। उसका साथ देने के लिए उन्होंने कुछ मुल्ला मौलवी जो कुछ जिनका कोई तालीम और जो मॉडर्न एजुकेशन जिसका कोई लेना देना नहीं है, उनको खड़ा किया। और यहाँ पर भी मैं बता रहा हूँ, मुसलमानों के एक बड़े तबके को किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु ये राजनीतिक रोटी सेकने वाले लोग जो हैं, और यहाँ पर अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, उनकी मजबूरी मैं समझता हूँ। अगले साल यूपी में चुनाव है और इनको अखिलेश यादव जी ने तो एक बड़े पैनल को ही हटा दिया था। वो ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी की चुनावी मजबूरी है कि वो मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वंदे मातरम पर ला रही है और लड़ा रही है। इनकी मजबूरी ये है। नहीं, सुनिए। देखिए, और दूसरी बात, अभी जैसे आरपी सिंह साहब ने कहा, बिल्कुल 3 या 4 जनरेशन पहले जो अपने धर्मांतरित हुए हैं, वो लोग सऊदी अरब से भी बड़ा मुसलमान बनने का प्रयास कर रहे हैं। सऊदी अरब में इतने सारे रिफॉर्म्स आ रहे हैं, आज महिलाएं ड्राइविंग कर रही हैं, कॉन्सर्ट्स आ रहे हैं, और यहाँ के मुसलमान, भारत के मुसलमान को यहाँ के जो इनके रहनुमा है, और अभी एमआईएम के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, ओवैसी साहब जब चुनाव हुए डेटा के सच जाते हैं और ये कहते हैं कि हमारे कौम में सबसे ज्यादा मुफलिसी है, गुर्बत है, स्कूल ड्रॉप आउट है, और इतनी बुरी हालत है। तो समुदाय को राइट ट्रैक और मॉडर्न एजुकेशन की तरफ ले जाने के बजाय और जाहिल रख रही है। वंदे मातरम से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ये केवल जो मदरसा में पढ़े हुए पिछड़े अपने कौम को और जाहिल और पिछड़ा और अनएम्प्लॉयबल बनाए रख रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम तो सरकार का जो ये कदम है, विश्व हिंदू परिषद, फिर हमारे साथ शैलेश गिरी महाराज भी हैं, और इसको पूरी तरह से करना बाकियों को भी बोलने दीजिए नुमानी साहब। ठीक है, श्रीराज जी आता, मैं नफीस भाई आता हूं, बोलना चाहिए। कुलदीप जी बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। अरे रुक जा, कुलदीप जी बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। कुलदीप कुमार, राष्ट्रगीत, और ये आज से राष्ट्रगीत नहीं है, हम जानते हैं कि दशकों से राष्ट्रगीत है, 1950 से राष्ट्रगीत है। वंदे मातरम गाते आए हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, जिन्हें अंग्रेजों का नौकर नुमानी साहब बता रहे हैं। इसी गीत ने अंग्रेजों को इस देश से बाहर भागने पर मजबूर कर दिया, लेकिन बावजूद उसके राष्ट्रगीत से ज्यादा राष्ट्रभक्ति की भावना दिखाई देती है इस गीत में। वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जैसे इतने महान व्यक्तित्व का अपमान कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपत्ति जताई आपको उनको तुरंत हटाना चाहिए था। ठीक है, आप ऐसे छोड़ दीजिए, आपकी व्यक्तिगत सोच सिर्फ बंगाल के लिए। कमाल कर रहे हैं आप भाई नुमानी साहब, आज आपकी अकल पे तरस आ रहा, मुझे कसम से बता रहा हूं आपको। ठीक है, ठीक आप तरस खाते रहिए, आपकी उम्र ऐसी, आपको तरस खाना चाहिए। अपनी अकल पे भी खाइए, सबकी अकल पे खाइए। बंगाल, ये कमाल कर रहे हैं आप। बंकिम चंद्र चटर्जी को अंग्रेजों का नौकर बता करके बंगाल के लिए लिखा, बंगाल पता नहीं कहां से समग्र ले आए, उसे आनंद मठ बता रहे हैं। मैं क्या बोलूं?
अरे आनंद मठ इसके अंदर काय को है? आनंद मठ अंदर क्यों है? जब आनंद मठ को लाइए ना, आनंद मठ लेके आइएगा अगली बार, आपका वर्जन नहीं लूंगा। आनंद मठ लेकर के आइएगा और उसमें दिखाइएगा कहां लिखा है कि मुसलमान सुअर हैं, ठीक है? नहीं, ये आपकी अपनी व्यक्तिगत मानसिकता है, ये आपकी व्यक्तिगत सोच है मुसलमानों को लेकर के। आप मुसलमानों के बारे में ऐसा सोचते हैं, आप मुसलमानों के बारे में। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहीं नहीं लिखा है आनंद मठ में कि मुसलमान सुअर है, मैंने पढ़ा है, कहीं नहीं लिखा है। अज्ञानी हैं आप, मूर्ख हैं आप। अगर आप ऐसा कहते हैं कि मुसलमान सुअर है, किसमें लिखा है, तो अज्ञानी हैं आप। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे अपनी मूर्खता पर फक्र है। मैंने आनंद मठ पढ़ी है, समग्र पढ़कर नहीं आया, मैं समग्र पढ़कर नहीं आया। आनंद मठ लाइए जब आनंद मठ है तो। कहाँ लिखा हुआ है? जरा दिखाइए, कवर दिखाइए, कवर दिखाइए, कवर दिखाइए। क्या दिखा रहे हैं? पन्ना क्यों दिखा रहे हैं? पता नहीं कौन सा समग्र है जिसके आनंद मठ के 2 पन्ने हैं। अरे कवर दिखाइए उसका, नहीं दिखा पाएंगे। कवर दिखाइए ना, आनंद मठ कहाँ लिखा है? देखिए आनंद मठ लिखा है। कहाँ? अरे एक शब्द आनंद मठ नहीं, आनंद मठ एक पुस्तक है, पूरी पुस्तक है इसमें। कहाँ है? अरे इस पुस्तक के अंदर पुस्तक है। कमाल कर रहे हैं आप। अगर बाहर से जुड़े होते आपको बाहर कर देता डिबेट से मैं, ठीक है।